अब की उबारो गोरो सामराथ दाता, अब की उबारो गुरु सामराथ दाता, गुरु सामराथ दाता, अब की उबारो गुरु सामराथ दाता। विषय विहंगम भरी है या काया, विषय विहंगम भरी है या काया, विषय विहंगम भरी है या काया, विषय विहंगम भरी है या काया। एकता उदारुनी दूसरे है माया, अब की उबारो गुरु सामराथ दाता, गुरु सामराथ दाता, अब की उबारो गोरो सामराथ, अब की उबारो गुरु सामराथ दाता। डाइन एक सकाल जाग भाछे, डाइन एक सकल जग भाछे, डाइन एक सकाल जाग भाछे, डाइन एक सकल जग भाछे। भागी बचऊ है गुरु जी के पास, अब की उबारो गोरो साम, भागी बचे हाँ गुरु जी के पास, अब की उबारो गुरु सामराथ दाता, गुरु सामराथ दाता, अब की उबारो गोरो सामराथ दाता, गुरु सामराथ दाता। धर्मदास केरियार जी बीनती, धर्मदास केरिया रज बीनती, धर्मदास केरियार जे बीनती, धर्मदास केरिया रज बीनती। भागी बचऊ है गुरु जी के पास, अब की उबारो गोरो समरा, बजे जिनके नगरिया में काल नहीं बासा, अब की उबारो गुरु सामराथ दाता, जिनके नगारिया में काल नहीं बासा, अब की उबारो गोरो सामराथ दाता, अब की उबारो गुरु सामराथ दाता, गुरु सामराथ दाता, अब की उबारो गोरो समराथ दाता, अब की उबारो गुरु सामराथ दाता। शाहिद मंगलमय पूजनीय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, हम सभी संतों और भक्तों को अपने एक नियम पर चलना चाहिए, जो हमें सद्गुरु कबीर का या गुरुजनों का नियम मिला हुआ है। वो नियम सबके लिए कल्याणकारी है। कहीं भी हो, जब कोई नियम बनता है, चाहे स्कूल में विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे देश में प्रजा के लिए हो, पब्लिक के लिए हो, सरकार द्वारा नियम दिया गया हो या
स्कूल में अध्यापकों के द्वारा दिया गया हो, या हम लोगों के लिए अपने गुरुजनों द्वारा दिया गया नियम हो, या कहें कि अपने जीवन का नियम। सब कोई जानता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो जब इस प्रकार से अपने नियम को हम ध्यान में रखते हैं, पालन करते हैं, तो मन को बड़ा संतोष मिलता है। ये अंतरात्मा की आवाज़ है। सब लोग इस बात को समझते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हमारी अंतरात्मा अपने आप क्षुब्ध हो जाती है, अशांत हो जाती है, दुखी हो जाती है। और जब हम अच्छा करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, दान करते हैं, तो अपने आप हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। इसलिए हर इंसान को सदैव अपने जीवन में नियम और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। हमारी ये ईमानदारी और नैतिकता ही तो हमारी पूंजी है। लोग रुपयों की पूंजी और चीज़ों की पूंजी का महत्व तो समझते हैं। इतना रुपया हो, इतना बैंक बैलेंस हो, तब हम सुखी रहेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे मन में पवित्रता की पूंजी होनी चाहिए। अंदर में पवित्रता होगी, ईमानदारी होगी, सत्यता होगी, आत्मनिष्ठा होगी, उतना सुखी बनेंगे। और इसके लिए जो जितना अपने नियम को मजबूती से पालन करेगा, उतना सुखी रहेगा। वो नियम क्या है? जैसे कि मीठा बोलना। ये कोई नियम बनाया हुआ नहीं है किसी का, ये मानव जीवन का नियम है सबके लिए। मनुष्य अगर कोई है तो उसके अंदर से ये आवाज़ आती है और सबकी आवश्यकता है। हमको कोई कड़वा बोल दे, ज़ोर से ढपट के बोल दे, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हम उदास हो जाएंगे। मान लो किसी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो अंदर से दुखी हो जाएंगे, क्षुब्ध हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो वाणी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। सदैव मीठा बोलो, अपने बाल बच्चों में भी मीठा बोलो, और बच्चों को भी यही सिखाओ, ज़ोर से ना बोलो, कड़वा ना बोलो, खरखर भर भर ना बोलो। प्रेम की भाषा, धीरे से मधुरता पूर्वक बोलो। जब इस प्रकार से वाणी को संभाल करके बोलेंगे तो मन को संतोष मिलेगा। तो वाणी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। वाणी दिखती नहीं है, कोई वाणी को नहीं देख पाता है, लेकिन ये वाणी सबको प्रभावित करती है। इसलिए हर इंसान को अपने अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। और ये वाणी के द्वारा ज्ञान भी मिलता है, अज्ञान भी मिलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जिसको सुन करके हमारा मन भ्रमित हो जाता है। कुछ का कुछ मान लेते हैं, कुछ का कुछ समझ लेते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं, और किसी के लिए हमारे मन में भ्रम आ जाता है। लेकिन अब ये सब शिकायत के भाव आकर के हमारे व्यवहार को खराब कर देते हैं। इसलिए अच्छी संगत में रहो और बिना सोचे समझे किसी की बात को मान मत लो। ऐसे ही मान लेंगे और बिना विचार किए उनकी बातों में आ जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। वो कहानी याद करें। एक बार एक लोमड़ी एक गधे के पास आई और नमस्ते करते हुए कहती है कि भैया, आपको जंगल का राजा शेर बुलाया हुआ है। गधा कहता है, जंगल का राजा, और मुझे क्यों बुलाया है? तो लोमड़ी कहती है कि भैया, शेर तीर्थाटन में जाने वाला है
तो वो सोचता है कि जब तक मैं बाहर रहूं, कोई दूसरा आकर के मेरी इस जिम्मेदारी को, गद्दी को संभाल लेता तो मैं निश्चिंतता से तीर्थाटन कर सकता। इसलिए उन्होंने आपको चुना है और चलिए आप। तो इतनी बात सुन करके गधा तो खुश हो गया और लोमड़ी के साथ चल दिया। और जैसे ही शेर के पास गधा पहुंचता है, शेर उस गधे पर एक बार जोर से झपटा तो उसके दोनों कान कट गए और गधा किसी तरह अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग गया। तो लोमड़ी उसके पास जाती है और गधे को समझाते हुए कहती है कि अरे भैया, आप क्यों भाग गए? तो गधा बहुत नाराज़ हुआ और लोमड़ी पर गुस्साते हुए बोलता है कि मूर्ख लोमड़ी, तू मुझे मरवा डालना चाहती है। देख, मेरे दोनों कान शेर ने काट लिया है और तू कहती है कि तुमको राजगद्दी देगा वो। तो लोमड़ी समझाते हुए कहती है कि भैया, आप घबराइए नहीं। अरे जब आपको राजगद्दी देंगे, आपको मुकुट पहनाएंगे, तो ये कान आपके मुकुट पहनने में बाधा बनेंगे। इसलिए राजा ने पहले सफाई किया है आपके दोनों को कानों को काट करके, ताकि वो आराम से आपके सिर पर मुकुट पहना सके। तब अब गधा राजा कहता, बनना अच्छा, है, अच्छा, मुकुट ऐसी पहनना बात है, तो कुछ ना कुछ तो पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। तो फिर से गधा गया। अब की बार जैसे ही पहुंचा, शेर एक झपट्टा मारा, अब वो भागा तो उसकी पूंछ काट लिया। जब पूंछ काट लिया तो बिना पूंछ का वहाँ से भागा। तब फिर लोमड़ी उसके पास गई कि आप भाग आते हैं, कैसे हैं? किसी बात को, किसी काम को पूरा किए बिना भाग आते हैं। कहा, मूर्ख धोखेबाज लोमड़ी, तू बिना मुझे मरवाए मानेगी नहीं। और अब की बार देख, मेरी पूंछ काट दिया हो। कहा, आप, यही तो बात है, आपको लोग गधा कहते हैं, निश्चित ही आप गधे जैसे ही बोल रहे हैं। अरे भाई, जब आपको राजगद्दी देंगे, राज तिलक करेंगे, और गद्दी पर जब बैठोगे तो ये पूंछ गड़ेगी कि नहीं गड़ेगी आपको? तो इसलिए राजा पूंछ को काटा है ताकि गद्दी में आराम से बैठ सको। चलिए आप। ये धोखा खा करके भाग आते हैं थोड़े से कष्ट में। कष्ट तो सहना ही पड़ता है थोड़ा। राजा बनना सरल बात थोड़े है। लेकिन एक बार आप राजा बन गए तो फिर क्या पूछना, पूरा जंगल का जो प्राणी समाज है सब आपको सैल्यूट मारेंगे। तो फिर गधा लोभ में आ गया और कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर चलता हूँ। चल दिया। और शेर के पास पहुँचा जब, तो अब की बार शेर ऐसा झपट्टा मारा कि पूरा चीर फाड़ के खा गया उसको। तो ख़त्म कहानी। तो शेर कहता है लोमड़ी से कि मैंने इसको पूरा खाया, एक एक अंग खाया, लेकिन इसका दिमाग नहीं मिला। तो लोमड़ी कहती, अरे जब इसके दिमाग हो तब ना मिले। दिमाग होता तो 2 बार धोखा खाने के बाद तीसरी बार भी कहीं आता ये। अब एक बार कान कट गया, एक बार पूंछ कट गई, और उसके बाद भी अभी लालच में भागा चला आया। दिमाग होता तो आता तुम्हारे पास कहीं। वही बात है, हम लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, बहुत बार धोखा खाने के बाद भी कोई भटका दिया। वहाँ देवी देवता निकले हैं, वहाँ चले जाओ, पूजा करो तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। उन्होंने ऐसे कहा था, अब मान लिए अपने भाई के लिए, अपने पत्नी के लिए और अपने पिता के लिए, पति के लिए कुछ भी कोई वर्गला दिया झूठी बात, और हम मान लिए और संदेह में पड़ गए। अपने ही लोगों में अपने व्यवहार को खराब कर लेते हैं। नहीं, किसी की कहा सुनी में मत पड़ो, अपनों से प्रेम को निभाओ। प्रेम को निभाने में मेहनत पड़ती है। प्रेम को निभाने में स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। एक माँ एक बच्चे से प्रेम करती है और उस बच्चे के से प्रेम निभाने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, ये तो संसारी त्याग है। अब बच्चे से अपेक्षा करके मेरे बुढ़ापा में सहारा बनेगा, इसलिए अनेक प्रकार का कष्ट सह करके, त्याग करके, तकलीफ उठा करके उसकी सेवा करती है। निष्काम सेवा की तरफ चलो, जितने निष्काम होंगे उतने संतोष शांति मिलेगी। इसलिए प्रेम को निभाना आना चाहिए सबके साथ, घर परिवार में,
मित्रों में। और इसके लिए वाणी को बहुत संभाल करके जो बोलेगा वही प्रेम को निभा पाएगा। अक्सर जहाँ जहाँ प्रेम में कटुता आती है, प्रेम समाप्त होता है, वाणी के कारण ही होता है। कहीं बोलते बतियाते नहीं बना, तो कहीं कोई कुछ कह दिया और हम कुछ मान लिए। बहुत जगह होता है ऐसा, अगले के मन में ऐसी भावना नहीं होती है, लेकिन वो चूक गया, नहीं संभल पाया, बोल दिया। वैसा भावना नहीं होती है हमको नीचा दिखाने की या हमको किसी ढंग से कटु कहने की, लेकिन किसी ढंग से वो विनोद में, हंसी में कर दिया, अथवा वो चूक गया, किसी भावावेश में कह दिया और हम मान लिए उसको। अगर ऐसे कभी लगे तो समझौता कर लेना चाहिए, कह सुन करके बात को ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन कभी भी मुंह फुला करके बैर विरोध बना लेना, गांठ बांध लेना, ये आदत नहीं रखना चाहिए। परिवार में संवाद की ज़रूरत है। संवाद, विवाद नहीं, संवाद। आपस में बातें होते ही रहना चाहिए। कभी भी कुछ कटुता भी हो जाए तो भी बात करो, और बात करने से गांठ खुल जाती है। और कई बार कटुता नहीं भी हुई, आपस में कोई तनाव नहीं भी आया और बातें नहीं जहाँ होती है, बिना कटुता, बिना तनाव के अपने आप धीरे 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 मन टूटने लगता है और अलग अलग सब होने लगते हैं। अब धीरे से अपने आप बिखराव शुरू हो जाता है। ये गलत है। इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते थे कि रोज़ हर गृहस्थ को शाम को एक बार कम से कम अपने घर में बैठ करके सबके साथ हंस बोल लेना चाहिए। घर में एक बार जोर से हंसी का कहा तो उठ ही जाना चाहिए। आपस में अपनी अपनी बातें कहें। दिन भर कोई ऑफिस में रहा, कोई दुकान में रहा, कोई खेत में रहा, कोई स्कूल में रहा और कोई घर में रहा, सब अपने अपने काम में लगे थे। शाम को जब इकट्ठा होवें तो अपने अपने दुख सुख को व्यक्त करें, अपनी अपनी कोई असुविधाओं को में समय बिताए हैं या कोई तकलीफ़ हुई है तो उसको भी व्यक्त करें और एक दूसरे के मन को जानें। सम गच्छध्वम सम वदध्वम समोजान मनानताम, वेद का वचन है। ऋषि कहते हैं कि हम एक साथ बैठें, एक साथ चलें और एक साथ खा पी करके एक दूसरे के मन को जानते रहें। ये कितना बढ़िया पारिवारिक प्रेम के लिए और गृहस्थी जीवन को मधुर बनाने के लिए अमृत वचन है। हम लोग अपने ऋषियों का और ज्ञानियों का विचार भूल गए हैं। बीच में ये पौराणिक पंडित लोग आए, पुराणों के गपाष्टक लिखने वाले, ये मध्य युग से और ये फिर तब से जो चला है, ये पुराण इतने लिखे गए, बहुत झूठ फूट की बातें इसमें लिखी गई। वेदों में ऐसा गप की बातें नहीं हैं, उपनिषदों में नहीं है। बाद में फिर पुराण काल में जो बने हैं, जितनी पुराण और महाकाव्य, इसमें गपबाजियाँ बहुत हैं, झूठ झूठ की बातें। गंगा यमुना की महिमा, अमावस तीर्थों की महिमा, पूर्णिमा की महिमा, अमुक देवी देवता की महिमा, स्वर्ग नरक की महिमा और पता नहीं क्या 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 सब लिखा गया है। और इन सब में पूरी जनता गुमराह हो गई है और निकल नहीं पा रही आज तक। पढ़े लिखे लोग हैं, खूब शिक्षित हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन घोर अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासों से निकलो। अंधविश्वास हमारे तन मन धन सबकी शक्ति को अवशोषित कर लेते हैं। हम अगर अंधविश्वासी हैं, भूत प्रेत मानो मान रहे हैं, चलो भूत प्रेत को ले लें, एकदम झूठी बात है, बकवास, जिसमें कोई दम नहीं है। भूत प्रेत नाम का कोई जंतु होता ही नहीं है। चींटी होती है, मच्छर होते हैं, कीड़ा मकोड़ा होते हैं, गाय बैल कुत्ता होते हैं, मनुष्य होते हैं, पक्षी होते हैं, मछलियाँ होती हैं। भूत प्रेत कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं? उनका घोंसला, उनका घर, उनकी बिल, उनका रहने के स्थान, कोई तो लक्षण, कोई भी चिन्ह तो होना ही चाहिए। उनका शरीर छोटा होता, बड़ा होता, 4 पैर वाले, 8 पैर वाले, 10 पैर वाले, 15 पैर वाले, 2 पैर वाले,
कुछ तो होने चाहिए। क्या खाते हैं, उड़ते हैं कि ज़मीन में रेंगते हैं कि दौड़ते हैं, कैसे होते हैं, उनके बाल बच्चे, उनके कोई चिन्ह पता चले। ऐसे चिन्ह ना पता चले जैसे कुछ जानवरों के बारे में पता नहीं चलता, तो उनके अन्य कुछ लक्षण पता चल जाते हैं, तो मालूम हो जाता है कि यहाँ शायद ये जानवर आया रहा होगा या रहता होगा। जैसे कई बार देखे कि हमारे दरवाजे पर जानवर तो नहीं दिखा लेकिन टट्टी पड़ी है, तो उसको देख करके लोग जान जाते हैं कि ये कुत्ते की टट्टी है, ये बकरा की टट्टी है, और या तो ये भैंस आई थी या हाथी आया था, ऊंट आया था। उसके लक्षण से जान जाते हैं कि अमुक जानवर आया था। आपके दरवाजे पर, आपके गली में कभी भूत प्रेत टट्टी करके गया है? देखे हो? उसके लक्षण से जाने हो कि भूत प्रेत की टट्टी है? कोई लक्षण तो कभी नहीं देखे हैं, कुछ पता नहीं, अब बस मानते चले जा रहे हैं। बच्चों को भी वही बताते समझाते चले जा रहे हैं, अब बेचारे सब उसी में भ्रमित हो करके और दुखी रहते हैं, भटकते हैं, घबराते रहते हैं। कहीं इन माताओं को भी अपने बाल बच्चों को डरवा नहीं देना चाहिए ऐसे। ये माता पिता की ही गलती होती है। बच्चे छोटे हैं, अब कोई शरारत कर रहे हैं, कोई गलती या रो रहे हैं तो डरवाती हैं, बच्चा चुप रहो नहीं तो भूत पकड़ ले जाएगा, प्रेत पकड़ ले जाएगा तुम्हें, जोगई बाबा पकड़ ले जाएगा, जबरू बिलैया पकड़ ले जाएगी, घोघर पकड़ ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या नाम देती रहती हैं। बच्चा सोचता है कि अरे जरूर कुछ वो बहुत भयंकर जानवर होगा, और मम्मी ऐसी कह रही है तो वो आएगा तो मुझे पकड़ ले जाएगा, तो चुप हो जाता है, डर जाता है। अब डर गया, चुप तो हो गया उस समय, आप उसकी शरारत से तो बच गए, उसके रोने से तो आप उसकी झंझट से तो बच गई हैं, लेकिन जानते हैं उस बच्चे के मन में आपने एक बहुत बड़ा भय घुसा दिया है, बैठा दिया है। अब अचेतन मन में वो जा कर के भय उसको परेशान कर रहा है। अब अभी तो शांत हो गया, लेकिन उसके अंदर में ये बात बैठ गई है कि मम्मी कह रही थी कि प्रेत पकड़ ले जाएगा। तो अब जहाँ कहीं भी अकेला होगा, एकांत होगा, अंधेरे में पड़ेगा, तो तुरंत मम्मी वाली वो बात याद आ जाएगी, मम्मी कही थी। और वहाँ नहीं तो यहाँ हो सकता है, जरा सी कोई तकलीफ़ हुई, आहट मिली, खरखराहट हुई, तो उसके अब घबराहट हो जाएगी, ये भूत ही होगा, प्रेत ही होगा। ऐसी इन छोटी छोटी बातों को छोटी नहीं समझना चाहिए, इससे मनुष्य का जीवन बदल जाता है। हम एक छोटी सी बात कहें, हमारे बचपन की बात है। घर में इस शरीर का एक भांजा था, छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा था, और वो खेलता रहता था। तो एक इतना बड़ा प्लास्टिक का हाथी था, और उसके पैर थे, सूंड था, पूँछ थी, सब था। तो हमने उसको एक बार उसको ऐसे मजाक में सूंड को उठा दिए, और वो लटका हुआ सूंड था, उठा दिए, तो धीरे से अपने आप वो नीचे, फिर प्लास्टिक का था तो अपने आप फिर अपने पोजीशन में आने लगा, गिरने लगा। तो हमने कहा देखो इसमें जान है, और ये देखो नीचे कर रहा है। अब इतना उसके अंदर में ये बात बैठ गई, इतना घबरा गया कि जिस कमरे में उस प्लास्टिक के हाथी को धर दें, वहाँ से वो एकदम भागे, घर में ना घुसे। और इतना डर गया, बतावे ना, चिल्लाए, और कोई समझ ना पावे किस लिए ऐसा हो रहा है। हमें बहुत कष्ट हुआ कि ये कहाँ से हमने ऐसा इसको डरा दिया, ये इतना परेशान हो गया, इसके अंदर इतनी बात गहराई से बैठ गई। फिर उसके भय को निकालने के लिए उस प्लास्टिक के हाथी को हम उठा के पट के डंडा से पीटे और फेंक दिए उधर। तब धीरे धीरे कई दिन में वो सामने ही नहीं पड़ता था, कई दिनों के बाद उसका भय निकला। फिर तो ये छोटे बच्चे होते हैं, इनको बहुत ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेकिन कमज़ोर मन होने से बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी उल्टी बात नहीं बताना चाहिए, अच्छी बातें बताओ। अच्छी बातें बताएंगे तो वैसे ही ये लोग अच्छी बातों को ज़ोरों से पकड़ेंगे। उनके सामने कोई गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। झूठ की पूज पुजाई, झूठी बातें,
लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज की बातें, किसी की निंदा चुगली की बातें या छल फरेब की बातें, ऐसा बच्चों के सामने कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो बच्चे वही सब अनुकरण करने लगते हैं, वही सब उनके मन में हो जाता है। कहावत है, जल परवाने माछली कुल परवाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। एकदम न्याय है। जैसे जल के स्तर से मछलियाँ होती हैं, छोटे छोटे जलाशयों में छोटी मछलियाँ, बड़े जलाशय में बड़ी मछलियाँ, नदियों में और बड़ी मछलियाँ, और समुद्र बहुत बड़ा जलाशय है तो वहाँ बहुत बड़ी मछलियाँ। हमने मछलियों का रूप देखा है। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में देखे कि उसके गेट पर ही मछली का 2 जबड़ा लगा हुआ है, और वो इतना बड़ा गेट करीब 16 फीट ऊंचा, और पूरे गेट की ऊंचाई पर दोनों तरफ वो बहुत पुराना तो मछली का जबड़ा उसका दांत इतना बड़ा लगा हुआ है, तो सोचिए मछली कितनी बड़ी रही होगी। और अब मछली का रूप हमने बड़ौदा में देखा, वहाँ के म्यूजियम में, अजायब घर में। एक बच्चा मछली थी, सूरत के समुद्र में इतना तेज ज्वार आया था कि उसके प्रवाह में मछली आ गई, और पानी तो चला गया लेकिन मछली सूखे में रुक गई। बहुत चिल्लाई, फिर लोगों को पता चला और उसको मार डाले, और उसके कंकाल को उठवा लाई, सरकार को पता चला, कंकाल को उठवा लाई, बड़ौदा के म्यूजियम में लगा है आज भी। और वो कंकाल 72 फीट का है, और उसका जबड़ा 5-5 फीट का। अब सोचो, जिसका जबड़ा 16 फीट का रहा है, वो मछली का आकार कितना लंबा रहा होगा। जिसका जबड़ा 5 फीट का, तो उसका कंकाल पूरा 72 फीट का है, और जिसका जबड़ा 16 फीट का, अंदाज़ा लगाइए, लगता है कि वो 300 फीट से तो कम नहीं रही होगी मछली। तो इतने बड़े जानवर होते हैं। तो ये जल के स्तर से, तो जाको जैसे गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि, गुरु के अनुसार बुद्धि भी बनती है। जिनके गुरु भूत प्रेत पूजे वाले, जादू टोना माने वाले हैं, चेला लोग भी वैसे हैं। अब जो पंडा पुजारी ओझा सोखा बैगा को गुरु मानेगा, तो वो चेले लोग क्या सीखेंगे? आत्मज्ञानी हो जाएंगे, इंद्रियजयी हो जाएंगे, वही वो भी मानेंगे। और जिनके गुरु आत्मज्ञानी होंगे, आत्मनिष्ठ होंगे, संयमी होंगे, त्याग वैराग संपन्न होंगे, उनके शिष्य भी नहीं इतना होंगे तो वैसा भाव तो रखेंगे, प्रयास तो करेंगे वैसा बनने के लिए, अंधविश्वासों से तो निकलेंगे। जिनके गुरु लड़ाकू झगड़ालू हैं, मुकदमेबाज हैं, तो चेला भी वही होंगे। कुल परवाने शुद्धि, कुल के आधार पर घर परिवार में शुद्धि अशुद्धि होती है। जिन परिवारों में गंदगी खान पान में होती है, लड़ाई झगड़ा होता है और ईर्षा द्वेष चुगली निंदा की बातें होती रही, वहाँ के बच्चे क्या सीखेंगे? और जिस परिवार में पवित्रता, साफ सफाई, मीठी वाणी, धीरे से बोला जाता है, बड़ों को सम्मान दिया जाता है, छोटों को प्यार दिया जाता है, वहाँ बच्चे अपने आप वो सब वैसा सीख लेते हैं। इसलिए अपने अपने घर में वैसा माहौल बनाओ। अब नहीं बनाएंगे तो बच्चों को कहाँ से सीखने को मिलेगा? ये समाज सिखाएगा, और समाज अगर सिखाएगा तो समाज से अपने आप अच्छा नहीं सीखा जा सकता। देखो, खेत में आप लोग जो बोते होंगे, तो जो बोएंगे वो होता है, और नहीं बोएंगे तो क्या कुछ नहीं होगा? बिना बोए भी कुछ हो जाता है, लेकिन बिना बोए वह चीज़ होगा जो आपके लिए उपयोगी तो नहीं होगा, बल्कि अनुपयोगी और ख़तरनाक भी होगा। वो झाड़ झंखाड़ कांटा आदि यही सब होगा बिना बोए। इसी तरह अपने बाल बच्चों में, अपनी ज़िंदगी में हमको प्रयास करके अच्छे विचार, अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार लाना चाहिए। अगर हम अपने से जानबूझ करके इस ज्ञान विचार को नहीं अपनाएंगे, ये सीख नहीं लाएंगे, तो अपने आप जीवन में कुछ आ जाएगा, और अपने आप जब आएगा तो वही आएगा जो दुखदायी होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, वैर, विरोध, यही सब, इच्छा, कामना, वासना, यही तो सब आएगी।
जैसे घर है, देखो ये घर है, रोज़ झाड़ू लगता है और झाड़ू लगने के कारण देखो साफ सुथरा बना रहता है। तो झाड़ू लगाने के बाद क्या निकलता है? थोड़ा सा कचरा तो निकलता है रोज़। कचरा झाड़ू लगाने पर रोज़ निकलता है, लेकिन क्या कचरा लाने के लिए भी प्रयास किया जाता है? सफाई के लिए तो प्रयास किया गया, क्या कचरा लाने का कोई प्रयास किया है? अपने आप आ जाता है। ऐसे जीवन है, हमारे जीवन में दोष अपने आप आ जाते हैं। जैसे घर में खिड़की दरवाजे के रास्ते से आते जाते कुछ ना कुछ धूल गर्दा कचरा आ जाता है, ऐसे हमारा जीवन भी तो एक घर है। यहाँ मन तथा इंद्रियों के रास्ते से व्यवहार करते वक्त कुछ ना कुछ दोष आ जाते हैं। देखने सुनने खाने पीने बोलने बतियाने में कुछ ना कुछ मन में स्वभाव में कर्मों में आदतों में कुभाव आ जाते हैं, कुसंस्कार आ जाते हैं। तो इसको खुद हमें निरख परख करना चाहिए। जैसे एक किसान होता है, किसान अपने घर में बैठा रहे तो खेती नहीं कर पाएगा। वो घर छोड़ के सुबह से हंसिया खुरपा कुछ औजार जो ज़रूरत पड़ती है और लेके पहुंचता है खेत में, और रोज़ रोज़ नहीं बल्कि दोनों मीटिंग दिन दिन भर खेत में रहता है, देखता है, एक एक पौधे के बारे में जानता है, कब खाद चाहिए, कब पानी चाहिए, कब निराई चाहिए, गुड़ाई चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए, ये सब को पहचानता है, समझता है, करता है, तब धीरे से फसल होती है। जैसे एक भोजन बनाने वाला, चीज़ें सब वही हैं और वो सब ध्यान रखता है, कब जीरा डालना है, कब तेल डालना है और कब सब्जी डालना, कितना नमक, कितना हल्दी, कितना पकाना है, कितना आँच उसमें जलाना है, और ये सब के बारे में ध्यान रखता है, तब स्वादिष्ट भोजन बनता है। और ये सब करते हुए भी कला होती है, हर चीज़ में थोड़ा सा चूक गए तो भोजन के स्वाद में अंतर पड़ जाएगा। एक व्यक्ति बनाता है, उन्हीं समस्त चीज़ों से स्वादिष्ट भोजन बनता है, और एक व्यक्ति बना देता है, उन्हीं चीज़ों से खाने का मन नहीं होता है। तो क्या कारण है? वही कला की कमी है, कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो गया है। एक व्यक्ति कपड़ा सिलता है जब, तो देखो कपड़ा वही है और ऐसा बढ़िया फिट सिल दिया कि पहन करके लोग खुश हो जाते हैं, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा ऊट पटांग सिल दिया कि एक बाही 2 हाथ की तो एक बाही आधी हाथ की, तो पहनने लायक रहेगा? वही मास्टर साहब का पैजामा की तरह कि आपस में संगठन नहीं है, प्रेम नहीं है और वो स्वभाव नहीं अपनाए, तो परिवार की वो दशा होती है जैसे मास्टर साहब का पैजामा। तो एक मास्टर साहब थे, वो देहाती थे, पहले वे धोती कुर्ता पहन करके जाते थे पढ़ाने के लिए स्कूल में। तो यही करते करते काफ़ी समय बीत गया, तो कुछ अध्यापकों ने और ज़्यादातर विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप कुछ बनवा लीजिए, नहीं पैंट शर्ट बनवाते हैं तो पैजामा कुर्ता बनवा लीजिए, ये धोती कुर्ता आज के इस ज़माने में आप पहन के आते हैं, अच्छा नहीं लगता। बहुत कहने पर फिर उन्होंने पैजामा कुर्ता बनवा लिया। कुर्ता तो ठीक है था, पैजामा जरा 4 अंगुल बड़ा हो गया। अब पहन के जाए तो लसर फसर करते, बिना झाड़ू लगाए ही झाड़ू लगता जाता था। तो उनको बड़ी दिक्कत होने लगी। लौट करके जब स्कूल से आए शाम को, अपनी माँ से कहे, सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो ये मेरा पैजामा जो है 4 अंगुल बड़ा हो गया है, इसको काट करके सिल दीजिए, आप तो बैठी रहती ही हैं, इसको सिल दीजिए। तो इतनी बात सुनते ही माँ तो एकदम लाल पीली हो गई। कहें कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुझको पाल पोस कर जन्म दे कर के बड़ा किया, खिला पिला करके मैं लगी रही, आज इस बुढ़ापे में भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी छुट्टी नहीं दे रहा है, अब मुझे दिखाई भी नहीं पड़ता, पैजामा सिलूँ तेरा? अरे बहुत सुना डाली। कहा अच्छा भाई चलो गलती हो गई, अब माँ से नहीं कहूँगा। तो बहन से कहा कि बहन तो सिल देगी।
तो जैसे ही बहन से कहा तो कहते वाह भैया, कमा के लाते हैं तो किसी और के हाथ में देते हैं, और जब काम पड़ता है तो मुझे, मैं नहीं करने वाली हूँ। तो वह भी 2 बात सुना दी। तो पत्नी का नंबर आया कि जाऊँ इससे कह दूँ ये सिल देगी। जब उनसे कही तो कहती है कि दिन भर मैं काम करती हूँ, भोजन बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, तुम्हारी बुढ़िया माँ बैठी रहती है और तुम्हारी बहन जवान 10 घर घूमती रहती है और उनको काम नहीं बता सकते, मैं ही सब काम करूँ। तो बेचारे उनसे भी दुम दबा करके पीछे लौट आए और फिर खूंटी में टांग दिए। अब सोचे कि चलो बाद में देखेंगे, आज फिर धोती पहन के चले जाते हैं। चले गए स्कूल। अब इन लोगों का पारा थोड़ा उतरा नीचे, तब विचार करने लगे। तो माँ सोचती है कि एक ही बेटा मेरा, और उसने एक छोटा सा काम क्या बताया, मैं इतनी बात सुना डाली, बहुत गलत किया। वही तो मेरा तरन तार करेगा और वही मुझे मिट्टी देगा और मेरे बुढ़ापे का वही सहारा है, और मैंने इतनी बात सुना दिया। इतना सब किया तो एक काम और कर देती। चलो अभी बात बिगड़ी नहीं है, टंगा है पैजामा और मैं काट करके सिल देती हूँ। और 4 अंगुल काट करके बढ़िया सिल के टांग दिया। थोड़ी देर बाद बहन का भी पारा ठंडा हुआ। एक भाई है, वही मेरी शादी करेगा, वही मुझे ससुराल भेजेगा, वही बुलाने जाएगा, उसी को तो राखी बांधूंगी, और वही तो मुझे नाग पंचमी के दिन उपहार लेकर के आएगा। और एक काम उसने बताया मैं नहीं की, बहुत गलत हो गया, लेकिन अभी भी कर देती हूँ, आएंगे तो भैया खुश हो जाएंगे। और भी पैजामा को निकाली और 4 अंगुल काटी और बढ़िया सिल करके मोड़ माड़ के टांग दी। तब पत्नी भी सोचती है कि मेरे पति है, उन्हीं के कारण तो मैं यहाँ हूँ, और उन्हीं के रहने से मेरे हाथ में चूड़ी है, मांग में सिंदूर है, मेरा सम्मान है और सारा श्रृंगार है, और जहाँ मैं चली जाऊँ उन्हीं से मेरी इज्जत है। और एक काम उन्होंने बता दिया, 1000 काम करती हूँ तो एक काम और हो जाएगा, और मैं नहीं कर सकी, कैसी मैं अधम हूँ। तो ऐसा सोची उसने और निकाली और 4 अंगुल काटी, बढ़िया मोड़ के सिल करके टांग दी। और शाम को जब मास्टर साहब आए तो माँ कहती है कि बेटा पैजामा ठीक तो है ना, मैं ही काटी हूँ। और बढ़िया सिल, सोची कि मैं ही या से लूट लूँ पहले, क्योंकि मैंने ही रोक दिया था, तो मैं काट करके सिल दी हूँ बेटा। तब तक बहन भी आ गई, कहें भैया देखिए तो पैजामा कैसा है, अच्छा तो है ना, मैंने काट कर सिल दिया है। तब तक मैडम जी भी आ गई, कहें देखिए तो पैजामा कैसा है, मैंने सिल दिया है। और उनका तो दिमाग हवा हो गया, ये तीनों कह रहे हैं कि मैंने सिल दिया, मैंने सिल दिया। और जब पहने तो देखे कि ना पैजामा है ना चड्ढी है। तो जहाँ प्रेम नहीं, आपस में संवाद नहीं, संगठन नहीं, तो यही होगा। अब कोई भोजन बनावे, 3 देवरान जेठान है, सासू माँ है, अब आपस में बात नहीं होती है। अब दाल चढ़ा दी, सोची कि अभी तक पकाए नहीं है, अच्छा लाओ मैं ही कुछ कर देती हूँ। वो आई एक नमक डाल दी, तो दूसरी हाथ धो करके उधर से आती, अरे जल्दी से कर देती हूँ नहीं देरी हो रही, वो नमक डाल दी। तीसरी आई, वो नमक डाल दी। सासू माँ आई, कहें तुम लोग अभी इतना देरी लगा रहे हो, मैं जल्दी से पका देती हूँ, अच्छा जाओ और काम निपटा लो। वह नमक डाल के अब बढ़िया पका के धर दी। अब खाएंगे भैया और पिताजी अथवा पति जी, तो क्या हाल होगा। इसलिए एक घर में रह करके सबको आपस में जहाँ जैसी ज़रूरत हो, बोलने में कमी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ बोलने के नाम में खाओ खाओ भी नहीं होना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा ही होता है, इतना बतवाते हैं, इतना लड़ते हैं, मीठा बोलते ही नहीं। कौवा भी शर्मा जाता है कि यहाँ तो इतने कौवा हैं, मेरी ज़रूरतें नहीं। इसलिए वाणी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, मधुरता से बोलो और संभल करके बोलें। हमारी बातों में अगले का सम्मान छिपा हो, अगले के लिए प्रेम हमदर्दी छिपी हो, और घर परिवार के लिए सुमति संगठन छिपा हुआ हो, और साथ साथ आत्मज्ञान और बोध विचार भी उसमें समाया हो। ऐसा अभद्र हंसी मजाक या विनोद में ही सही, ऐसा न बोलें कभी कि किसी को बात चुभ जाए,
वो जवाब तो ना दे सके लेकिन अंदर अंदर वो बेचारा कुढ़ जाए, मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अपने को सरल रखे, विनम्र रखे, मिठास से भर के रखे और घर परिवार के लिए सुमति संगठन का ध्यान रखे। और नियमों में हम जो बताए पहले कि नियम का पालन, तो हमारा जो शिष्टाचार है वो बना रहे। सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम, छोटों के लिए प्यार स्नेह, बच्चों को भी वो सिखाना चाहिए। माँ बच्चे से कहा है कि जाओ पापा का पैर छू कर आओ, पैर नहीं छुए हो, बताओ। पिताजी कहें कि मम्मी के पैर नहीं छुए हो, अब अपने के लिए तो नहीं कहना है कि आओ मेरा पैर छुओ, तो थोड़ा अच्छा नहीं है। तो एक दूसरे के लिए ऐसे कहा करके बच्चों को सिखाना चाहिए। और जब ऐसा सिखाएंगे तो उनको झुकने की आदत रहेगी। और बंदगी करें, सफाई स्वच्छता का घर में ध्यान रखें। बहुत घरों में संस्कार नहीं होता तो जिनको देखो वही कहीं पर्दे में मुंह पोंछेंगे, तो कहीं टेबल पर रखे हुए मेजपोश से मुंह पोंछ देंगे, हाथ पोंछ देंगे, तो कहीं भी कुछ कर देंगे। तो नहीं, पर्दे को, दरवाजे के पर्दे, खिड़की के पर्दे, वो पर्दा ही रहने दें। उसको मुंह पोंछने वाली रुमाल ना बनावे, गंदा हो जाता है, रोज रोज तो धोया नहीं जाता है उसे, और उसी का स्पर्श करके 50 बार आना जाना पड़ता है। और ये मुंह पोंछ करके उसी में सब लोग कितना अशुद्ध कर देते हैं। कई बार इस दरवाजे से उस दरवाजे तक भोजन ले जाना पड़ता है किसी को खिलाने के लिए, उसी में रगड़ते हुए थाली रोटी ले जाएंगे तो कितना अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसा नहीं, अपना शरीर तो उसी में लगा। हाँ, तो हर चीज़ का ख्याल। बैठे जब नीचे अपना पैर का तलुआ ना रगड़े। बहुत लोगों की आदत होती है, आप कहाँ कहाँ से चल के आए हैं, पैर का तलुआ रगड़ रहे हैं, फिर उसी हाथ को आँख में ले गए और इतने में बैठे बैठे दांत कुरेदने लग गए, फिर कान में ठूंस लिए, कुछ कुकुआने लगे कान को, और फिर मुख में डाल लिए, और फिर नाखून काटने लग गए। कितने लोग नाखून दांत से काटने लगते हैं। तो ये सब भीतर बाहर की गंदगी, गली सड़क तक की गंदगी सब में नाक कान आँख मुंह में डाल लेते हैं। और ये चुपके चुपके कुसंस्कार छोटे बड़े सब में रहता है। जो सावधान रहता है वही बचता है। इन सब चीज़ों से बचे, सावधानी रखे, बच्चों को भी सिखावे, ऐसे ना करो, ऐसे ऐसे रहो। खाते समय बच्चों को बतावे कि दोनों हाथ से मत खाओ, खाते समय एक हाथ का उपयोग करें। बड़े बड़े शिक्षित लोग, विद्वान लोग, बूढ़े लोगों को भी ये ज्ञान नहीं रहता है। बैठेंगे तो आएंगे हाथ धो करके तो आएंगे, लेकिन हाथ धोने का क्या मतलब रहा, वही में बैठे और कहीं पीढ़ा पकड़ लिए, तो हाथ धो करके आए और कहीं से जूता पहने हैं तो हाथ उसी हाथ से जूता भी खोल दिए, अभी बैठ गए थाली पर। अब पूछे कोई हाथ धोए हैं, और फिर ज़मीन पे हाथ धर के बैठ गए और फिर खाने लग गए, और दोनों हाथ से सब्जी रोटी उठाने तोड़ने लग गए। एक हाथ से खाओ पियो। अक्सर आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो लोग दो हाथ से खाते हैं तो डाइनिंग टेबल लगा हुआ है और यहाँ तो ला के परसा जाता है। हमने अनेक जगह देखा कि ला करके 10 ठो रोटी धर दिए, भात धर दिए, सब्जी धर दिए, दाल धर दिए, अचार धर दिए, नमक धर दिए। अब 10 लोग 5 लोग बैठ गए, अब दोनों हाथ से सब खा रहे हैं, और जब मन होता है निकाल लेते हैं एक रोटी, वो भी निकाल लिया, वो भी निकाल लिया, अचार भी निकाल लिए, नमक भी ले लिए, और दोनों हाथ से खा रहे हैं। अब रोटी भोजन आदि तो खा लिए, एक दिन में शाम तक अधिकतम सब खत्म हो गई, लेकिन अचार तो नहीं खत्म हुआ। अचार जूठा है, अब उसको ले जाके फिर रसोई घर में धर दिए, दूसरे दिन फिर ला के उसी को धर दिए, फिर निकाल खाएं। और अतिथि मेहमान आ गए, उनको भी वही खिला रहे हैं। संत गुरु आ गए, उनको भी उसी में से निकाल करके दे दिए। सब एकदम छीछा लेदर कर डाले ना। इसलिए ये सामूहिक चीज़ तो रखना ही नहीं चाहिए। अब कोई रखता है तो सावधानी रखे, 2 हाथ से ना खाए, एक हाथ से। एक हाथ साफ रहेगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं खुजला लिए, और नहीं दोनों हाथ से खा रहे हैं, दोनों हाथ में सब्जी लगी है, रोटी का घी लगा है, आप यहाँ खुजलाने लगे तो कहीं वहाँ खुजलाने लगे। मोबाइल आए तो मोबाइल भी उठा लिए, और फिर नमक रोटी अचार सब निकाल लिए, और सिर खुजला रहे हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो
तो ध्यान रखना चाहिए। बंदगी करे जब तो 3 बार बंदगी, उंगली बांधने का नियम है। संतों से तो करे ही, आपस में भी जब करें तो उंगली बांध करके करना चाहिए। इसका अपना सिस्टम है, अब वो सब लंबा विषय है, ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन उंगली बांध कर साहेब बंदगी करे, 3 बार भी करे। संतों के सामने तो पूरा विधिवत होना चाहिए, गुरुजन आ जाए, संत जन आ जाए तो। और पूजा बंदगी का भी अपना एक सिस्टम है, उसमें भी चूके ना, कुछ फूल ले करके कहीं भी गुरु संतों में जाए तो, गुरु संत आवे तो कुछ जरूर समर्पित करके बंदगी करे, खाली हाथ नहीं। कहावत है ना, राजा बेटी योगी खाली हाथ ना भेटी। तो राजा के यहाँ जाओ तो, बेटी के यहाँ जाओ तो, और योगी मतलब संत गुरु के यहाँ जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। राजा के यहाँ जाएंगे खाली हाथ तो तिरस्कृत कर दिए जाएंगे, राजा को भी कुछ चाहिए। बेटी के यहाँ जाएंगे तो बेटी को अपमान लगेगा, उसके घर वाले कहेंगे तुम्हारे पिता कैसे हैं, खाली हाथ चले आए हैं, कुछ नहीं लेके आए हैं, बेटी के यहाँ लेकर आना चाहिए। तो श्रद्धा और संत के यहाँ जाएं, अपना कर्तव्य है। नहीं, वो दहेज बाद में नहीं दिया जाता, दहेज विवाह में ही दिया जाता है, वो बढ़ावा नहीं है, वो प्यार से दिया जाता है, सम्मान से दिया जाता है बेटी के लिए। जितना देना हो बाद में दीजिए, विवाह के समय न दीजिए ज़्यादा, विवाह वाला खतरनाक होता है। अब बात चल गई तो मैं कह दूं, देखिए विवाह के समय में जो दहेज दिया जाता है ना, वही दूसरों के लिए नुकसानदेह होता है। अन्य समय में करोड़ों दे दीजिए, बेटी को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, कोई उसकी नकल नहीं करेगा। लेकिन जब विवाह के समय में दहेज देते हैं, इतनी गाड़ी, इतना पलंग, इतना रुपया, इतना सोना, इतना चांदी, तब देने वाला तो उसके पास पैसा है, दे दिया। लेकिन उसका भाई है, बड़ा भाई या छोटा भाई, उसकी भी बेटियां हैं, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है, अब उसको भी शादी करना पड़ेगा। तब वो उसको तो यही होगा कि मेरा भाई तो अपनी बेटी की शादी में इतना दिया है, अब मैं नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो उसका भाई तो इतना दिया है, ये उसी का भाई इतना दरिद्र आदमी है, कंजूस है, नहीं दे रहा है। तो वो बेचारा किसी तरह मजबूर हो करके अपनी ज़मीन बेच करके देता है। तो इसलिए विवाह के समय में देना समाज में बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। हाँ, विवाह के बाद जितना देने का मन हो दे दे, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना बाद, या जितने दिन बाद जितना देना हो दे दीजिए। लेकिन उस समय जब बाद में देंगे तो उसकी कोई नकल नहीं करेगा, चाहे जितना खिलाइए, भीड़ भाड़ बुलाइए। अब विवाह के समय में जितना दिखावाबाजी होती है वो सब प्रदूषण बनता है समाज के लिए, और उससे जो है हमारे भाई बंधु पिसते हैं। तो ये बढ़ावा है। देखो हमारा घर परिवार है, गृहस्थी जीवन है, तो इसकी भी अपनी एक नियमावली है, इसका भी खुशहाली जीवन का एक अपना रोटेशन है। बच्चों को संस्कार मिले, माता पिता को सम्मान मिले, हम खुद व्यवस्थित घर में रहें, आए हुए अतिथियों का स्वागत हो। और वहीं अतिथि आते हैं जहाँ पर आवभगत होता है, जहाँ अतिथियों का सम्मान होता है। संतों का आना जाना घर में बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, आत्मज्ञान की चर्चा होती है। हमारा भी चाहे जितना हम जानते हों, लेकिन जब संत आते हैं तो कुछ सेवा करने का मौका, ज्ञान विचार सुनने का मौका, और हम जानते भर तो हैं, रहनी वो नहीं है तो रहनी अपनाने की भी प्रेरणा मिलती है, और ये सबके लिए ज़रूरी है। साधु महात्मा रहनीवान बने, सदाचारी बने, त्यागी बने, निर्मोही बने, और गृहस्थ जन न बने। क्या गृहस्थों को सुख नहीं चाहिए क्या? क्या वो दुखी रहना पसंद करते हैं क्या? उनको भी ज़रूरत है। जब उनको भी ज़रूरत है तो उनको भी ऐसी संगत की ज़रूरत है, ऐसे विचार की ज़रूरत है, ऐसे कर्म की ज़रूरत है। तो भले वो ज़्यादा नहीं कर सकते संतों के समान, तो कम करें तो, और नहीं करेंगे कुछ तो उससे आज समाज देखो यही सब के कारण तो एकदम पीछे होता जा रहा है। संतों ने सिखाया है कि जादू टोना, भूत प्रेत, देवी देवता, गंगा गढ़ही, मरी मसान, मंत्र तंत्र, पंडा पुजारी, ओझा सोखा बैगा के चक्कर में ना पड़ो। तो ये सब भ्रम जाल से छुड़ाए और निकाले कि भटको मत कहीं जहाँ तहाँ, और संयम सदाचार, गुरु संत, त्याग
सेवा भक्ति भजन में मन को लगाओ। तो उधर से तो छुड़ाए, तो छोड़ तो दिए, लेकिन उधर से छोड़े और इधरों छोड़ दिए, तो अब कहाँ जाएंगे? दोनों तरफ से भैया। वो कहानी याद करिए कि एक व्यक्ति था, गड़रिया था, वो चरवाहा भेड़ चराता था, और एक व्यक्ति को उसने ऐसे बात बात में एक डंडा मार दिया, उसको सिर में चोट बहुत तेज लग गई। तो पुलिस में लिखा दिया। अब पुलिस में लिखा है तो मामला और आगे बढ़ गया, मुकदमा चला। अब उसको सज़ा हो गई। तो इसने गड़रिया ने एक वकील को किया और कहा कि वकील साहब, मैं तो फंस गया हूँ बुरी तरह से, आप मुझे निकाल दीजिए, तो आप जो कहेंगे मैं उतना पैसा दूंगा। तो वकील साहब ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको मुकदमा से छुट्टी करवा दूंगा, लेकिन 500 रुपये फीस लगेगी मेरी। कहा ठीक है, मैं 500 रुपये दूंगा। कहा देखना, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करना, बस तुम छुट्टी पा जाओगे। जब जज साहब बुलाएंगे, तुमसे कुछ पूछेंगे, तो कुछ भी पूछें, बस एक ही शब्द कहना, भ्यां। पूछेंगे कि तुमने मारा, कह देना भ्यां। कितने डंडा मारा, कह देना भ्यां। कुछ भी पूछें तो एक इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं, भ्यां कर देना। कहा ठीक है, मैं ऐसे कर दूंगा। तो जब तारीख आई और वकील साहब गए जज साहब के पास, और बहस होने लग गई। कहा बुलाओ वो मुवक्किल को। अब बुलाया गया तो जज साहब पूछते हैं, तुमने उस व्यक्ति को लाठी मारा? कहे भ्यां। कहे कितने लाठी मारा? कहे भ्यां। कहे क्यों मारा? कहे भ्यां। कहे कहाँ पर मारा? कहे भ्यां। अरे हटा इस पागल को, ये भ्यां भ्यां कर रहा है, ये क्या मारेगा? तो वकील साहब भी कहते हैं, सर मैं यही तो कह रहा था, वो पागल आदमी वो क्या लाठी मारेगा, झूठा उसको फंसाया गया है। तब छुट्टी हो गई। तब बाहर निकले तो वकील साहब कहते हैं, लाओ मेरे 500 रुपये। तब वो सोचता है, जब इतने बड़े केस में मैं भ्यां कहने से छुट्टी पा गया, तो इनसे भी अब 500 रुपये से कहने से छुट्टी पाऊंगा। तो उनसे भी कहता है भ्यां। कहा अरे मूर्ख, तू मुझसे भ्यां करेगा? अगर तू मुझसे भी भ्यां करेगा, मैंने ही तुझको भ्यां सिखाया है, तो मैं तुझको फिर फंसा दूंगा। उन्होंने सिखाया कि सब तरफ से भूत प्रेत ओझा सोखा बैगा से भ्यां करो, तो लोग आज संत गुरुजनों से भी भ्यां करने लग गए। तो इससे उनकी क्या दशा होगी? न ज्ञान, न विचार, न सद्गुण, न सदाचार, और जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। कहीं से हटो, लेकिन कहीं डटो भी, कहीं से जुड़ो भी, तब काम बनेगा। और अच्छे रहनीवान, देखो संत के नाम पर हम नहीं कहते हैं कि जैसे तैसे नत्थु खैरे अरे गहरे सबको बुलाए के यहाँ मार उनके चरण धोवत रहो, पूजत रहो और उनकी भक्ति में डूबे रहो। ये भक्ति पागलपन है। ऐसी भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं जिससे जीवन न सुधरे, जिससे हमें ज्ञान, बोध, विचार, शांति की प्रेरणा ना मिले, जिससे हमारे घर परिवार में आत्म सुधार के लिए कोई जागृति ना मिले। उस भक्ति की कोई मतलब नहीं है। कोई गंजेड़ी भंगेड़ी आ जाए हमारे घर में, गांजा फूकें और बम बम करें, हल्ला करें, ऐसे महात्मा, ऐसे साधु की ज़रूरत नहीं है। ऐसे साधक चाहिए जो बोधवान हो, वैरागवान हो और गंभीर हों, सिद्धांत रहनी में मजबूत हों, त्यागी हों, सदाचारी ब्रह्मचारी हों। और अगर ऐसे साधक संत मिलते हैं, कोई भी छोटे उम्र के हों, बड़े उम्र के हों, बूढ़े हों, और ये कभी ना देखना संतों में कि ये किस खानदान के हैं, किस कुल जाति के हैं, किस जाति बिरादरी के हैं। ये सब बकवास कभी नहीं, संतों से कभी नहीं पूछना चाहिए, किसी से नहीं पूछना चाहिए। कहीं करना हो, आज समाज में चलता है, मानते हैं लोग, तो थोड़ा सा कर लो, क्योंकि ये नहीं करोगे तो रिश्तों में खटास आ सकती है 4 दिन में। अगर समाज में ये भी छूट हो जाए पूरी तरह से, कोई ना मानता हो, तो शादी करने के समय बेटा बेटी की उस समय भी जाति वाति ना पूछो, अच्छे लोगों से जुड़ो बस। तो जाति पूछना ही एक बकवास है। नर नारी की शादी होती है, अच्छे लोग मिले वहाँ शादी करें, सदाचारी होनी चाहिए बस। तो कुल मिलाकर के मनुष्य मनुष्य है, मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव हो और हम खुद मनुष्य बने, और इसके लिए मनुष्यता प्राप्त गुरुजनों संतों से जुड़ करके दीक्षित होकर भक्तिवान बन करके रहें। सबको घर परिवार में छोटे बड़े जो समझदार हो गए हैं, किसी विशेष वैरागवान गुरु संतों से दीक्षित होकर के उनसे एक ज्ञान भक्ति का संस्कार ले करके तब फिर भक्ति का जीवन जीना चाहिए। शादी हो जाए
तो कोई महिला बिना चूड़ी की रहती है? चाहे बुढ़िया हो जाए, चला ना पावे, लेकिन चूड़ी थोड़ी सी पहनेगी, मांग में सिंदूर डालेगी, कुछ ना कुछ अपना सधवा स्त्री बनने का एक उपक्रम करती है वो। तो ऐसे ही हमारी भी गुरु की निशानी होनी चाहिए कुछ। हम दीक्षित हैं, हम भक्तिवान हैं, और हमारे जीवन में सदाचार का एक प्रमाण है। यद्यपि सदाचार मन में होता है, बाहर नहीं होता है, लेकिन उसका एक प्रमाण होता है। देखो, कांग्रेस का झंडा हर उनके ऑफिस में लगा हुआ है, भाजपा का झंडा अपना लगा हुआ है, राधा स्वामी वालों का अपना लगा हुआ है, पारखियों का अपना लगा हुआ है। तो सबका एक चिन्ह है ना। पुलिस अपना एक ट्रेडमार्क रखती है, डॉक्टर अपना ट्रेडमार्क रखता है। अब हम भगत हो गए, हमारा कोई ट्रेडमार्क ही नहीं है। भगत और सकट में कोई अंतर ही नहीं लग रहा है। ये क्या तमाशा है? इसलिए स्वयं भक्तिवान बन करके रहें, कंठी पहने, और केवल पहनने का दिखावा भी ना करें, वैसे जीवन को जिएं। हमारा घर परिवार, रहन सहन, खान पान, सब कुछ वैसा व्यवस्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, सत्संग, संत, सेवा, गुरु का जो सम्मान उचित होना चाहिए वो हो। अब अपने ये सब उनका सम्मान का मतलब अपने आप का सम्मान, अपने जीवन का सम्मान है, जीवन का सुधार है। तो ये सब करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। और अंततः देखो, 4 दिन का मेला है, इन्हीं लोगों में से कभी कोई उठ के चला जाएगा, कभी कोई उठ के चला जाएगा। और बुढ़ापा रोज़ रोज़ आ रहा है। ये सब प्यारे प्यारे हंस फिर से मिलेंगे नहीं, इसलिए सबके साथ हंस लो, बोल लो, बात कर लो, सेवा कर लो, कर्तव्य कर लो, और गा लो ज्ञान भक्ति के गीत, और कर लो साधना भजन। और नहीं तो फिर यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला, फिर से अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जो करना है जीवन में आज ही करो। मानव जीवन ही शांति का और कल्याण करने का अवसर है। इसलिए आज यह काम खूब उत्साह, प्रसन्नता और धैर्यपूर्वक करते हुए जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।